आज होने वाली है साल की आखिरी खूबसूरत खगोलीय घटना, दिखेगा सुपरमून। तो मत चूकिए, आज रात आसमान को देखना। जी हाँ, आज रात इस वर्ष की आखिरी सुपरमून व कोल्ड मून की घटना होने वाली है। और इस घटना की विशेषता यह है कि आप इस रात होते ही साधारण रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, छोटे बच्चों को चंदा मामा विशेष रूप से इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए तो आज खास बहुत ही दिन है। इस बारे में हमने वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के वैज्ञानिक अमरपाल सिंह से बात किया। चलिए अब देखते हैं इस घटना पर हमारी एक खास रिपोर्ट। साथियों, हम सभी ने बचपन में एक लोरी सुनी होगी कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। ये बच्चों को सुलाने के लिए माओ द्वारा उनको सुनाया जाता था। बड़ी ही प्रचलित और बड़ी ही सुनी हुई ये एक लोरी है। तो दोस्तों, इस बारे में बताना चाहूँगा कि चंदा मामा अब दूर के आज नहीं है, बल्कि आज पास आ चुके हैं और आप उन्हें साधारण आंखों से खुद भी देख सकते हैं, बच्चों को भी दिखा सकते हैं। और इस घटना को कहा जा रहा है सुपर मून और कोल्ड मून। एक विशेषता ये भी है कि ये इस वर्ष की आखिरी खगोलीय चंद्रमा से संबंधित घटना है। और इस बारे में हमने वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक अमरपाल सिंह जी से जब बात किया तो उन्होंने इसके बारे में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों से साझा की हैं। चलिए चल करके दिखाते हैं आपको इस पर बनी अपनी एक विशेष रिपोर्ट। नक्षत्रशाला तारामंडल से गोरखपुर से खगोलविद अमरपाल सिंह, एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर अमरपाल सिंह नाम है। हाँ, ये सुपर मून है इस बार का, जो आज 4 तारीख के लिए 2025 की 4 दिसंबर के लिए दिखाई देगा रात्रि में। ये जो है आपको साधारण आंखों से देख सकते हैं। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी विजुअल और जो क्रेटर्स है चंद्रमा के गड्ढे वगैरह हैं वो बहुत साफ और जो है ज़बरदस्त कह सकते हैं वो दिखाई देंगे। तो रात्रि में आप जैसे ही जो है आपका सूर्यास्त होगा उसके बाद से ही चंद्रमा खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा। इसको कोल्ड मून या फिर जो है सुपर मून का नाम दिया गया है। तो ऐसे हर बार कभी कभी जब जो चंद्रमा जो है अपनी पेरिजी यानी पास वाली अवस्था में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा पृथ्वी है और ये चंद्रमा के चलने का रास्ता होता है। ये ऐसे ऐसे एलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप में। तो ये चंद्रमा जो है लगभग जितने दिनों में अपने यहाँ पर चक्कर लगा रहा है उतने ही दिनों में आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होता है कि 59% पार्टी इसका जो है हमें यहाँ धरती से दिखाई देता है। तो ये अपने पास वाले बिंदु पर जब होता है तो क्या होता है कि ये थोड़ा बड़ा और थोड़ा चमकीला, लगभग 10% तक बड़ा जो है और 30% तक ज़्यादा चमकीला, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग जो है 30 से 35 हज़ार किलोमीटर पृथ्वी के पास आ जाता है। वैसे ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस रहती है चंद्रमा की पृथ्वी से वो 3,84,366.66 किलोमीटर, या फिर समझने के लिए यूँ समझिए लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी की चंद्रमा से। लेकिन इस दूरी में जब पास से गुजर रहा होता है चंद्रमा तो वो दूरी थोड़ी कम हो जाती है, 30 से 35,000 किलोमीटर। तो चंद्रमा बड़ा और चमकीला और शानदार नज़र आता है। इसी घटना को जो सुपरमून नाम दिया जाता है। तो ये सुपरमून की घटना है जो इस साल की 2025 की, वो सुपरमून अंतिम सुपरमून है इस साल का। तो ये आप लोग जो है रात्रि में देख सकते हैं। इसका चरम बिंदु जो है वो लगभग रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप इसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या इस समय जो है चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा करीब आ जाता है तो क्या ये पृथ्वी की गति पर भी कोई प्रभाव डालता है, घूर्णन गति वगैरह पर? हाँ, इससे क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होना भी चाहिए क्वेश्चन, कि जो चंद्रमा के कारण एब एंड टाइड जिन्हें ज्वार और भाटा कहते हैं उनकी कंडीशन में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण जो है ज्वार और भाटा बढ़ जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब पास आएगी कोई चीज़ तो इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है, फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है इसका वो ज़्यादा हो जाता है। गुरुत्वीय बल के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स बढ़ जाने के कारण एक हिसाब से तो इसमें एब एंड टाइड में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि देखी जाती है। अच्छा, कहा जाता है कि जब चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पे जैसे जल पर और अन्य चीज़ों पर पड़ता है तो क्या मनुष्यों पर भी ऐसा कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या? ये खगोल विज्ञान में अब तक ऐसा कोई भी एक भी रिसर्च ये प्रमाणित नहीं करता है, ये वेरीफाइड या बोनाफाइड नहीं करता है कि मानवीय शरीर पर या मानवीय मस्तिष्क पर या किसी भी प्राणी मात्र पर चंद्रमा का कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण कि वो कुछ अजीब प्रकार के व्यवहार करना शुरू कर दे, या कह सकते हैं कुछ और उसके मूड स्विंग्स वगैरह हो जाए। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। तो अभी तक जो है ये कोरी कल्पनाएं कह सकते हैं हम लोग। लेकिन प्योर खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें, एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें, खगोल भौतिकी की बात करें, तो स्पेस साइंस में जो है वो इसको एक सेलेस्टियल बॉडीज, हमारा प्राकृतिक उपग्रह के तौर पर देखा जाता है। और ये जो है वो पास आने पर इसके एब एंड टाइड कह सकते हैं, इसके कारण ज्वार भाटाओं में वृद्धि होती है। स्वाभाविक सी बात है, दूर जाने पर कम होता है, छोटा दिखता है, पास आने पर थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो उसको सुपरमून कह दिया जाता है। लेकिन इसका किसी प्राणी मात्र पर या वैसा कोई प्रभाव अभी तक तो ऑब्जर्व किया नहीं गया और पड़ता भी नहीं है अभी तक जो ऑब्जर्व किया गया, और अभी कोई विशेष वो नहीं है। कोल्ड मून की बात आपने ठीक की
कोल्ड मून क्या है कि जैसे हर मंथ में जैसे सुपर मून होता है, चंद्रमा पास से गुजर रहा होता है पृथ्वी के, अपोजी और पेरिजी दो स्थिति होती है, एक पास की स्थिति और एक दूर की स्थिति। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य रहा सोलर सिस्टम में, सारे ग्रह अपनी अपनी एक्सिस पर घूमते हैं तो दिन और रात होते हैं। जैसे अगर ये सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ रही है तो इस साइड पर दिन है, इधर अंधेरा हो जाएगा। जब ये घूम करके इधर आ जाएगा तो इधर फिर इस वाले हिस्से पर इधर आने पर यहाँ दिन हो जाएगा और ये इधर पहुँच गया तो यहाँ रात हो जाएगी। डेली दिन और रात करते करते ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके चलने का रास्ता ये पाथ है जो इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप देख पा रहे हैं आप। ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और इसमें भी ये जो है हमारा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी इसको अपने साथ लेकर के कह सकते हैं ग्रेविटेशनली लॉक्ड है, इसके कारण ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है पूरा। तो हम लोग तो यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो जब हम देखते हैं कि इसका भी जो है वो ऐसा इलिप्टिकल वे है, दीर्घवृत्ताकार अंडाकार से, तो ये जब उस स्थिति में एक स्थिति ऐसी दूर की हो गई और जब यहाँ से गुजरेगा ये इसका पाथ है। ऐसे मान लीजिए जो मैं यहाँ पर एक रेखा जैसी खींच रहा हूँ, अगर यहाँ से यहाँ होगा तो दूर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ जो है वो पास में गुजरेगा, तो पास में गुजरेगा तो बड़ा दिखाई देगा और दूर होगा तो छोटा दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है या सुपर मून दिखाई देता है तो उसको उस मंथ के अकॉर्डिंग वहाँ के जो अल्मनेक वगैरह हो गए, जैसे अमेरिकन वगैरह हो गए, नेटिव अमेरिकन हो गए, उनके द्वारा नाम दिए गए थे। तो इस बार जैसे कि होता क्या है कि यहाँ पर ठंडक का मौसम होता है थोड़ा सा, तो इधर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो इसको जो नाम दे दिया गया है वो कोल्ड मून नाम दे दिया है। तो इसका पूरा नाम जो है वो हम कहते हैं कि कोल्ड सुपर मून, और ये इस साल का अंतिम सुपर मून। नक्षत्रशाला में सुपर मून देखने की कोई सुविधा भी है? अभी हमारे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अभी तो ऐसी कोई वो नहीं है। आप इसको विशेष दूरबीन की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो जो है वो अपनी दूरबीन है अगर आपके पास में, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है, उससे भी फोटो आ सकता है काफ़ी साफ। बाकी आप ऐसी घटनाओं के लिए बिना टेलीस्कोप के भी आप साधारण आंखों से देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है अपने घरों से। इसको बड़ा चंद्रमा और साफ चंद्रमा दिखाई देगा।